Welcome to Ladies Lounge, India's first ever show where ladies lead and men follow. हमारे यहाँ के रूल्स बहुत सिंपल हैं. अनफिल्टर्ड बातें. किसने बुझाई है आपके दिल की प्यास? स्माइल्स एंड गिगल्स. और एक स्पेशल हार्ट थ्रॉब. पूछोगे नहीं कौन है आज हमारे साथ, जिन्हें देख के दिल कहे Ladies and gentlemen. वैसे वो कहता है कि कुछ चेहरों को किस्मत गढ़ती है और कुछ चेहरे खुद किस्मत बन जाते हैं. उनकी आंखों में जैसे कोई अधूरी कविता होती है, कोई शायरी होती है, मुस्कान छिपी होती है, गहराई होती है और बहुत सारे राज भी होते हैं. मुस्कान ऐसी कि आपका दिन बन जाए और आवाज ऐसी कि इंशाल्लाह, मतलब कमाल, आप बिल्कुल फैन हो जाए उनके. जैसे कोई सच सुबह की गर्म चाय हो तो सीधे दिल तक उतर जाती है. अगर मैं उनकी जॉलाइन की बात करूं तो उसका तो कहना ही क्या, लड़के भी देख के शर्मा जाएं. आपने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी जॉलाइन किसी की हो सकती है. आई यूजुअली मतलब सी हिम अगेन एंड अगेन बिकॉज ऑफ हिज जॉलाइन. वैसे चाहे टीवी हो, फिल्में हो, वो नेगेटिव किरदार करें या पॉजिटिव करें, बट जिंदगी में वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं. उनकी पर्सनैलिटी वो है जिससे लड़कियां करें कि हमें भी उससे इश्क टाइप हो गया है. पर जब इतनी तारीफ हो जाती है तो आई थिंक आप रो तो नहीं रहे होंगे, लेकिन ब्लश तो जरूर करना बनता है यहाँ पे. आप जब खत्म करोगे थोड़ी देर के लिए जाके आता हूँ मैं. You all might be thinking कि इतनी प्यारी beautiful ladies आज यहाँ पर क्यों हैं? तो let me tell you, this is Ladies Lounge, specially designed for our hot special guest. This would be an informal conversation with your crush. आप कभी शीशे में खड़े होकर खुद इतराए हो कि यार मैं इतना हैंडसम क्यों हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि मैं तो अपने आप को रोज ही देख रहा हूँ दिन रात. ऊपर वाले ने इतना कुछ दिया, यू शुड बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट इट एवरी डे. हाँ, आई फेल्ट गुड कि हाँ यार आज कपड़े अच्छे लग रहे हैं या आज बाल ठीक लग रहे हैं, वैसे अच्छा लगता है. बट आई थिंक इंसान अगर शीशा देखता है ना तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि शीशा कभी झूठ नहीं बोलता है. मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि जो शीशे में दिख रहा है वो ही सबसे बड़ा सच है. चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी. Why did you change your hairstyle? मैंने एक्चुअली हेयर स्टाइल चेंज नहीं किया है. मैंने सिर्फ बाल जो मैं हर 15-20 दिन में कटवाता था वो बंद कर दिया, इसलिए लंबे हो गए बाल. और कुछ नहीं हुआ है. नहीं like ये बैंड लगा के. यार 4 साल मैंने एक शो में एक ही हेयर स्टाइल को फॉलो किया. मैं खुद इतना बोर हो गया था हर चीज से कि मुझे लग रहा था कि नाउ आई नीड अ चेंज इन माई लाइफ. आई नीड टू लुक एट माई सेल्फ डिफरेंटली. आई नीड टू चेंज द पर्सपेक्टिव. कई बार ऐसा होता है ना, बिकॉज वो दैट इफ द मोनोटनी सेट्स इन देन नथिंग वर्क्स, यू नो. तो मैंने कहा छोड़ो, पैसे बचेंगे ना, थोड़े पैसे बचते. बहुत महंगा आजकल, वो काटने वाले बहुत पैसा लेते हैं. अच्छा, ऐसे थोड़ी. और वो भी मेरे घर आता है. कोलैबोरेशन में काट देता हूं. नहीं, कोलैबोरेशन. Well, let me introduce you to the fans also. She's Rajni. हाय रजनी. Hi. She is from Bombay and she's a numerologist and tarot card reader. Anyway, I would like to share something. हाँ जी. कभी भी आप टॉप शूट रहिए तो आप ग्रे या व्हाइट ज्यादा यूज करते. ओके. ग्रे में तो आपको कभी नहीं देखा हमने, व्हाइट में बहुत देखा है. ऑफ शूट में मतलब ज्यादातर हाँ. व्हाइट तो यूज करना ही है. हाँ. यूज लाइट ग्रे. लाइट ग्रे एज वेल. हमें भी कुछ Wait, बता wait. दीजिए मोहतरमा. बर्थडे से 14th August. 14. We both are Leos by the way. You can use green color. ग्रीन. Green and light colors, any that would do for you. Okay. White also. White also good. White is my go-to color. But avoid black as far as possible. हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं but girls like black. हाँ. They like guys in black and they like black color also. And she is Sujata Das. हाय सुजाता. और सुजाता टीचर हैं बाय Yes. प्रोफेशन. आज बंक मार के आई हैं स्कूल से. आपने टीचर होके भी स्कूल बंक किया है ना, तो इससे आप बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? You have to take out time for yourself. तो अपने लिए समय निकालना जरूरी है. निकालना बहुत जरूरी है and every time you cannot prioritize someone else over Correct. yourself. करेक्ट. So that's very important. यही सुनना चाह रहा था मैं. देखा, वेरी वेल डन. But thank you. बहाने कैसे बनाए मुझे सिखा देना. मुझे नहीं आता सीरियसली. एक ट्रैफिक के अलावा मुझे कोई बहाना देना नहीं आता. When it comes to work, I work whenever मैं बीमार भी हूँ तो भी मैं काम. आजकल तो बॉम्बे में आप बोलो, मेरे एरिया में बहुत बारिश हो रही थी. गुड.
कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है, मालूम है ना वो, क्योंकि पानी भर वीडियोस जो आते हैं ना वो विरार के जैसे लोखंडवाला में बारिश नहीं हुई है, लेकिन अचानक साकीनाका का ये वीडियो आता है जिसमें लोग तैर रहे हैं। जैसे You know, तो मुंबई का हाँ, किसी की गाड़ी बह रही है, कोई साइकिल पे चला जा रहा है तैरते हुए, तो इट्स यू बिलीव इट। तो आप बोल सकते हो कि मेरे एरिया में पानी बहुत था। जेनिस से आपकी मुलाकात करा देती हूँ। जैनिस, यस। मैं उससे पूछने वाला था, मैंने कहा जैन व्हाट डू यू डू इन फेब एंड मार्च? I've seen that. College days में भी आई एम श्योर हाँ। Any advice for this generation that's coming up, like how to handle success or fame positively? It's a very tough question to answer because today's generation is they are so dependent on social media and the things that are there on social media. और वो peer pressure जो पहले जिसकी बात करते थे हम लोग, वो आज अलग लेवल पे चला गया, because आप हर उस आदमी से, हर उस इंसान से जो सोशल नेटवर्क पे या इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलता है, आप उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। एक बार मेरा एक मित्र है, ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं, पद्मश्री अवार्डी है, सोनू निगम सिंगर जो है। तो सोनू पता नहीं सोनू को भी याद होगा नहीं, बट उसकी एक बात मेरे को ध्यान में रह गई थी कि इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स जो होते हैं, देयर वाज सम सिंगर कॉल्ड धिनचैक समथिंग पूजा, धिनचैक पूजा। अब पहली बात तो सिंगर की कैटेगरी में उनको डाला, यही बहुत एक इट्स अ सैड थिंग, बिकॉज आई थिंक इट इज अनफेयर टू द सिंगर फ्रेटर्निटी जो सालों साल बचपन से मेहनत करके क्लासिकल सीख के इतनी साधना करके वहां तक पहुंचते हैं, और फिर somebody like a धिनचैक पूजा, आई एम नॉट, मतलब ये मैं उनके अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये उस ऑडियंस के लिए सरप्राइज्ड हूँ जो एक्चुअली उसको इतना ज़्यादा फॉलोइंग और वो होता है कि a singer like Sonu Nigam would have not even 2% of the following of Dhinchak Pooja. So then you start to question yourself कि यार ये क्या है, इसमें असलियत क्या है? So the meaning of success, the definition of success has changed big time. For me, success is what Sonu has and not Dhinchak Pooja, because Sonu's success is based on something very solid, you know. The foundation is very strong. तो सोनू निगम हमेशा सोनू निगम रहेगा, या किशोरदा हमेशा किशोरदा रहेंगे, राइट? धिनचैक पूजा या उस तरह के जो लोग गिमी की चीजें करके जो आते हैं, वो मुझे लगता है कि साल 2 साल उसके बाद एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। सो आई थिंक वी हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी श्योर अबाउट कि हमारा टैलेंट क्या है, उसको आइडेंटिफाई करो, उसको नर्चर करो, और इस जो प्रेशर से, जो सोशल मीडिया का प्रेशर है, उससे डिटैच हो जाओ। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हैव पेशेंस। आई थिंक पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम में पेशेंस नहीं है बिल्कुल। एवरीबडी वांट्स सक्सेस लाइक दिस। तो उसका मतलब क्या होता है कि आपने अगर ऐसे सक्सेस ली तो ऐसी चली भी जाएगी। सो सक्सेस हैज टू कम इन स्टेप्स, एंड दैट सक्सेस नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड, बी पेशेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ, work, build your foundation, and then the success that comes to you, nobody can take that away. But my question is, sometimes difficult to handle fame. Not sometimes, most of the times. And I've seen it. मैंने अपने शो में भी देखा है ऐसा, जो शो सभी ने देखा हुआ है, अनुपमा, उसमें भी मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे थे जो शो में आए और अचानक बहुत सारा नाम हो गया, जिनको पहले लोग नहीं जानते थे या बहुत कम जानते थे। मैंने उनको भी बिल्कुल अलग उस पे जाते देखा है। मेरा ये मानना है कि जब आपको सक्सेस मिलती है तो आपको झुकते चले जाना चाहिए। आप जितना अकड़ते जाओगे ना, उतना आपके टूट के गिरने का डर बढ़ जाता है। मेरी मम्मी कहती हैं कि पेड़ की डाली जितनी झुकी हुई उतनी अच्छी रहती है। There you go. That is another way to look at it, you know. जब कोई तूफान आए ना, और इफ यू फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ, तो बहुत तगड़ी सिचुएशन आ जाए, तो जो झुका हुआ पेड़ है ना, वो सरवाइव कर जाएगा तूफान में। लेकिन जो एकदम सीधा स्ट्रेट होता ना, वो जब तेज हवा आती है तो वो टूटता है, कंफर्म्ड। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ह्यूमिलिटी को अपने से दूर होने ही मत दीजिए लाइफ में। कब जितना आप झुक के रहोगे, उतना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपका पॉसिबल, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव।
एंड आई हैव सीन दैट हैपन इन अराउंड मी. लाइक आई सेड, मेरे शो में मैंने देखा कुछ लोग तो इतने ज्यादा पागल हो गए थे कि मुझे लगता था कि मुझे बुरा भी लगता था कि यू नो कुछ में बहुत सारे नाम हैं या एक ही है? I can tell you that 3 people definitely, they were no more the people they were before. When the show started, They were no more that at all. They were far from that. in all these 4 years, In all these, fame changed them. yeah. In fact, yeah. And essentially the last 2 years. All right. हाँ. एक साल तो आपको अनुपमा छोड़े हुए भी हो गया. अब तो हाँ 9 This was the 10 month महीने हो only गए. ना? हाँ, June or July you left? No, I quit in August. You quit in August, but उससे पहले आपका ट्रैक खत्म कर दिया था उन्होंने. I think. नहीं. August में तो ट्रैक तो मेरे निकल. I quit the show ना. Yeah. So when I quit it, उसके बाद उन्होंने ट्रैक खत्म किया. So it was in August. It was not. फिर मैंने सुना था कुछ ऐसा बोल दिया गया था कि Dealer मैं के पैसे लेके भाग गया हूँ. वो जो मुझे समझ में नहीं आया कि पैसे लेके क्यों भागेगा. So do you miss your Anupama days by the way? Anyhow, like people जिनके ऊपर फेम नहीं चढ़ा था उनको आप याद करते हैं? I won't say I miss those days. But I'm talking about the people. Like I Arvind cherish uncle was those very moments. good. Yeah. हाँ. Like Arvind uncle, हाँ, जो मेरे पापा बनते थे. I totally cherish those times that I spent on the sets of Anupama because nobody can deny the fact that it was a show that became a cult. हमने सोचा नहीं था कि जब शुरू हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो किसी ने भी नहीं. July, it was July only, 9 July I think. So we have something for you. Hi, Sudhanshu Pandey. Congratulations for your episode, Ladies Lounge. सुधांशु के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही थी कि मैं जब मिली तब बैंड ऑफ बॉयज में उसे देखा था. अच्छे अच्छे गाने उनके सुने हैं मैंने. बहुत एक वार्मथ के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ वो सीन करता था मेरे साथ. अच्छा लगता था. उसकी मेमोरी बहुत ही टेरिफिक है. यानी कभी कभी सीन सेट पे अगर सीन पढ़ के भी ना आए तो ऐसे ही उसने एक बार ऐसे सीन पढ़ लिया और वो परफेक्ट क्यूज, परफेक्ट लाइंस बोलता था कि भाई मैं हूँ 5 फुट की, वो है 6 फुट 4 के ऊपर. तो मैं ऐसे उसे देखकर सीन करती थी और उसे नीचे देख कर सीन करना पड़ रहा है. और उसी में भी वो सीन में मैं उसे डांट रही हूँ एज अ मदर. तो इतना फनी लगता था, कभी कभी बहुत फनी लगता था. सुधांशु, अगर एक दिन तुम्हारा डाइट प्लान पूरा छोड़ दो तो उस दिन तुम क्या खाना चाहोगे? हाँ, तो अल्पना का सवाल था कि एक दिन के लिए अगर मैं अपनी डाइट छोड़ दूं तो मैं क्या खाना पसंद करूंगा. एक्चुअली मैं जब चीट करता हूँ, जो मेरा, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, ब्राह्मण आदमी हूँ, जनेऊ डालता हूँ, तो मेरी बहुत मतलब मेरी चीजें बहुत लिमिटेड ही हैं. फॉर माई चीट मील इज पनीर और दाल मखनी. हाँ, है ना? वो मेरा चीट मील होता है. And one banana also you like the most, na? Yeah, of course. वो तो मेरी दिन की शुरुआत ही उससे होती है. But when you were on diet, you were not taking those bananas, no? Of course I do. Daily? डाइट नहीं करता हूँ मैं. अरे you were following one diet. अरे वो डाइट, वो उसको डाइट बोलना पड़ता है बिकॉज सबको सुनना है ये कि ये डाइट है. डाइट नहीं है, वो मेरा नॉर्मल खाना है. तो ऐसा जम के कभी ऐसा भूख लगा है कि भाई खा ही लूं आज तो मैं? There was a time when I was in my early 20s. Band of boys? मैं भी छोटा होता था. जब तुम सारी छोटी बच्चियां थी और मैं थोड़ा बड़ा था. हाँ, छोटी बच्चियां थी और मैं बड़ा. बट मुझे पूछने का मौका नहीं मिला, छोटी बच्ची हो क्या? आपने ऑलरेडी पूछ लिया जिनसे पूछना था. हमने थोड़ा कहा था कब. तो मैं एक मील में ना करीब 12 से 15 रोटियां खाता था. तब इन वन मील 12 to 15 chapatis in one. पंजाबियां दी शान वखरी. Or and my genetics are such that I would be able to digest all of that. और मैं दिन में इतना खा लेता था. If I were to eat like that, तो I would look like a bull today. That's how my genetics are. Even now, if I start loading myself, तो I will start looking like Dwayne Johnson. But when did you realize that you should start going to gym after that? और फिर ये रूटीन बन गया आपका? नहीं, जिम तो मैं हमेशा ही जाता था. I was always into fitness. कि कम खाऊं मैं. कम खाना मतलब as I think it is very important for you to realize that as you cross your 30s and 40s, 50s, 60s, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, you must listen to your system because your system will start telling you, you know. आज और आजकल तो और भी जल्दी होने लगा है.
हाँ 27-28 के उम्र में ही लोगों को बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम्स होने लगी. सो यू शुड, हाँ, हार्ट अटैक्स है एंड एसिड्स एंड दिस एंड दैट. तो यू शुड लिसन टू योर बॉडी. और अगर आपने सुनना शुरू कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में इतने की जगह अगर आप इतना डाल रहे हो ना, तो भी आप इनफैक्ट पहले से ज्यादा एनर्जी आपके अंदर रहेगी एंड यू विल बी मोर मोबाइल, यू विल बी हैप्पियर, यू विल बी ऑल ऑफ दैट, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी. आउट ऑफ हैबिट खाना नहीं चाहिए कि आपकी आदत है कि यार मुझे इतना ही खाना है तो मैं इतना ही खाऊंगा. 90% पीपल डू दैट. और इंडियंस का तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि भाई सुबह उठे तो नाश्ता करना है, दोपहर में अपना जो है लंच करना है, फिर रात शाम को चाय के साथ स्नैक्स हैं, फिर डिनर. ये हैबिट्स. और बारिश में पकौड़े भी खाने हैं. बारिश में पकौड़े भी खाने हैं. खाओ फिर, That's your choice. खाओ, बाद में डाइजीन पियो. So it's very important that you understand that these habits are age old and they are from the time when people had no vehicles, no mode of transport. They lived a very natural life. They used to walk all along. Exactly. एक जगह से कई किलोमीटर चलते थे एक दिन में, So उनका सब डाइजेस्ट हो जाता. They were doing that kind of job, no? At a different level. So these things didn't matter. आज की डेट में पॉसिबल नहीं है. मसाले adulterated, everything adulterated. Everything is adulterated. We कोई भी also. चीज ऑर्गेनिक नहीं है. पहले तो नॉर्मल था ना, आज हम उसको ऑर्गेनिक बोलने लगे हैं. हाँ. कोई भी चीज कहीं भी पूछोगा, अगर आपको असली वाली चाहिए तो बोला भैया ऑर्गेनिक देना. उन्होंने ऑर्गेनिक ब्रांड निकाल दिया इस चक्कर में. हाँ, तो और हमारे तो घर में होता था यार पहले सब चीजें. सब चीजें घर में होती थी. ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾ? नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ. ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, मतलब ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਹਾਂ. ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ. ਪਿੰਡ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਾ. But that time You are born and brought up in Bareilly. no, not born brought up in Bareilly, but born and brought up in UP. Okay. And when UP was United States of Uttar Pradesh. America. Oh, Uttar Pradesh. No, American. America. United States of Uttar Pradesh. I know. Uttarakhand जो हाँ. ਹੁੰਦਾ ਸੀ. UK. So yeah, so I lived in Nainital. That is my hometown, where I went recently, and I went to visit Kainchi Dham also. Yes, I saw that. Last month I went there. So how is it when you go back to Nainital? Oof, don't ask me, man. That is one place I don't know. I think my soul lives there. The best of the hill station I've ever seen. Nainital is the It best. is the I best, think. हाँ. and also it's like a dream place, It doesn't feel real because the setting is such that it doesn't feel real. When you're walking on the mall road, you're walking through the clouds That there. lake also. Then in the lake you see those yachts and boats, and in the evening the lights around it and the reflection in the lake. So I don't know why I always call it like a painting, because I think when I was young, there was a painting जो नैनीताल में मिलती भी थी अक्सर. It was of that view of the night, okay, the mountains, the hills, the lights, and the reflection in the lake, an exact reflection in the lake. So it looked like a painting, and it was like, obviously a lot of people painted it also. So I think it's one of the most beautiful places. How many years did you stay there? Many years, yeah. I think mostly my growing up period. In between, I was in Bareilly for a while when I was studying in army school there. वो थे कुछ साल जब बरेली में था, but Nainital was home. But you wanted to go to army, no? Yeah. हाँ? तभी तो आर्मी स्कूल में पढ़ रहा था मैं. Friends जाना चाहते थे इसलिए आप भी जाना चाहते थे? नहीं. You were always inclined towards I that. was very inclined. मुझे बड़ा शौक था कि मैं जाके दुश्मनों से लड़ूं. फिर हुआ क्यों नहीं है? There is something called destiny. Destiny चाहती थी कि एक पॉइंट पे आके मुझे नमिता सचदेव जो हैं वो इंटरव्यू करें और मुझसे चाय बनवाएं, इसलिए और फिर मुझे वापसी मतलब बदले में कॉफी भी पिलाएं. कॉफी भी पिलाएं अपने घी घर डाल- बुला के. हाँ, करेक्ट. तो इसलिए मैं इधर आया. हाँ. तो ऊपर वाले को लगा कि फौज में जाने से ज्यादा जरूरी है कि भाई नमिता इसका इंटरव्यू कर ले. जो इतना टाइम खा गई है मेरा कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों आया यहाँ पे, ऐसा तो नहीं, लग रहा है आपको? आप खाओ टाइम खाओ, आपका पेट भर जाए तो बताना. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली. अच्छा वैसे आप बोल रहे थे ना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, एंड देन इट इज ऑलवेज प्लस. सो व्हेन यू केम हियर व्हाट वाज द प्लस पॉइंट फॉर यू? Here? ऑल माइनस? नहीं, everything has been a plus. Everything. I would never say anything has been minus at all. Because मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ डिजर्व नहीं करता था यार. मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि I didn't deserve what I
got also. I mean, there's so much God has given me. I would say that I had. I mean, obviously आदमी सोचता है कि मैं ये बन जाऊं या वो बन जाऊं या जो भी है, वो तो हर इंसान सोचता है. But ऐसी एक्सपेक्टेशन तो मैं ये कहूंगा कि मुझे हमेशा एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा मिला है. That is why I always thank God for whatever. I've gone through tremendous amount of ups and downs in my life, and I would say tremendous amount of downs than ups. But I think those downs have made me what I am today. क्योंकि आदमी जो जब गिरता है तो उससे बहुत क्लियरली सब दिखाई देता है चारों तरफ. जो ये नीचे वाला व्यू है ना, वो बड़ा कमाल का होता है. आप सबके चाइल्डहुड क्रश हो, बट आप प्लीज बता दो ऑन कैमरा कि उस वक्त आप भी एक छोटे बच्चे ही थे जब बैंड ऑफ मैंने इसीलिए तो बोला, मैंने कहा यार मैं भी छोटा था तब. मैं पैदा ही थोड़ी ऐसा हुआ था. बड़ी शरारत करता था. एक टाइम पे मैं भी छोटा था ना. जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था. मेरी चोरी पकड़ी जाती. यस, एग्जैक्टली. लेकिन मेरी चोरी नहीं पकड़ी गई. नहीं पकड़ी तो गई, मम्मी से मार तो खाई आप. हाँ यार, ये कैसे पता चला तुमको मम्मी से मार गए? पता है. बहुत बहुत बारी खाया है ना. वो कौन सा था वैसे, क्या था वो जब आपने चप्पल कह रही हो तो पड़ गया था ऐसे मम्मी ये कहीं आपके दिल की इच्छा तो नहीं निकल के आ रही है? माओ की होती है ना, उड़ती उड़ती चप्पल आती है. वो तो उनका कोई वो थोड़ी है, कोई ना उसकी कोई टेक्निक है, ना कोई इसके पीछे लॉजिक होता है. माँ का दिल किया तो लगा दिया, दिल किया तो प्यार कर दिया. ये टिपिकल माँ का बिहेवियर होता है. एक बार खाया था ना आपने चाटा? हाँ, एक बार तो खैर बहुत. आई थिंक आई वाज 16 मे बी 15-16 जब मैंने खाया था. क्यों खाया था ये मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो हमें वो भी पता है. कैसे बताया आपको? पता, मुझे सब पता है आपके बारे में. अच्छा. तभी आप यहाँ हैं हमारे पहले लेडीज लाउंज में. थैंक यू जी. चलो, थप्पड़ की वजह से मैं आप थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है. प्यार में धोखा होता है. प्यार में धोखा नहीं. लेकिन हम धोखा नहीं देंगे, हम धोखा देने के लिए बने. हाँ, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्यार देना चाहिए ताकि धोखा ना है. एक साथ सारा दे दोगे तो धोखा मिल जाएगा. कितना पता है इन्हें धोखे के बारे में? नहीं, मुझे धोखे के बारे में नहीं पता, मुझे प्यार के बारे में पता है कि थोड़ा थोड़ा देते रहो सबको. लाइफ में आपको मिला है कभी धोखा? प्यार में, काम में, कहीं पर भी? नहीं, मुझे तो लगातार धोखे मिलते हैं. एंड आई थिंक धोखा एक ऐसी चीज है जो इंसानी फितरत है. ये एक ऐसी चीज है जो फितरत में है ही, उसका आप कुछ कर नहीं सकते. सीरियसली? हाँ, होता ही है. फितरत है, मतलब दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन नेचर. आई थिंक देखो, हम धोखे को किस लेवल पे एग्जीक्यूट करते हैं उस पर डिपेंड करता है. छोटे लेवल पे जस्टिफाई कर पाते हैं हाँ, उसे. मतलब किस लेवल पे आप धोखा दे रहे हैं. यू नो, आपने किसी को ब्लफ कर दिया ऐसे ही जनरली, कि आपका सपोज ये मेरी दोस्त है, अगर हमने प्लान बनाया साथ में कि हमको जाना है कहीं पे, और मैंने लास्ट मिनट इसको बोला नहीं यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है मेरा सिर्फ मन ना हो और आई एम जस्ट टू लेजी, तो मैंने इसको धोखा दे दिया. ये जो छोटे छोटे धोखे है ना, ये आई थिंक उतने मैटर नहीं करते हैं. वैसे कभी किसी फैन ने आपको ये बोला है कि मुझे आपसे शादी करनी है टाइप ऐसा? हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला. किसने? कब? नाम नहीं याद है. हाँ, नाम मत बताइए. बट नहीं बता देता. नहीं है ना, और हम पैसा होगा, मैंने बता क्यों दिया? बात नहीं है, मुझे नाम ऐसे बहुत सारे लोग बोल चुके हैं या बोलते आ रहे हैं शुरू से ही कि आपने 22 साल की उम्र में शादी क्यों कर ली, इतनी क्या जल्दी पड़ी थी आपको शादी? हाँ, ये भी बहुत लोग बोलते हैं. बट अब उसका तो कोई जवाब है नहीं. क्यों कर ली, मतलब वो तो जैसा लिखा था वो हो गया. क्यों महाकाल ने चाहा मैंने कर लिया. हाँ, तो हाँ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं यार. उसमें मतलब दैट इज आई फील इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि लोग ये चाहते हैं कि अरे आपने शादी क्यों कर ली इतनी जल्दी. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू आर मैरिड एट दैट एज, व्हेन यू आर 22, तो ऐसा लगता है कि यू नो व्हेन यू लुक बैक नाउ यू फील कर यार हम तो बहुत यंग थे, छोटे थे, 22 साल. That's what my point is. बट वो पॉइंट उस टाइम नहीं था ना. वही तो. तब मैं पैदा भी नहीं हुई हूँ. उस टाइम 22 साल का थोड़ा ना डिफरेंस है. बहुत छोटी होंगी, आई एम श्योर. तुम लोग चाहते क्या यार? क्या बताना चाह रहे हो तुम लोग, क्या प्रूव करना चाह रहे हो? मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं होंगी. फर्क है, बट इतना नहीं है. नहीं, मतलब कि पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे. हाँ यार. हाँ, तो ठीक है, ओके. यू वर वेरी यंग. इसीलिए तुमने घी डाला कॉफी में मेरी. हाँ. कि मैं ये बर्दाश्त कर सकूं, कि मैं झेल पाऊं. नहीं, आज घर जाके नजर जरूर उतारनी पड़ेगी. हाँ जी, जरूर उतारूंगा मैं. है ना, आपने बताया भी था कैसे उतारते हो आप.
करूंगा। लॉन्ग से हाँ, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द स्टोरी। गुड वन। Hi Sudhanshu sir, hope you're doing great. Lots of love from me and my family. So यार जब मुझे पता चला कि I am going to work with sir, तो I was super excited. और मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हमेशा सिर्फ को मूवीज में देखा है और उनके सॉन्ग सुने हैं, तो सब बहुत एक्साइटेड थे. एवरीवन वाज लाइक कि मुस्कान तुझे बहुत मज़ा आएगा सर के साथ काम करके, तो काफ़ी कुछ सीखेगी. तो जेन्युइनली मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है. एज एन एक्टर मैं काफ़ी ग्रो हुई हूँ उनके साथ काम करके, और हमेशा उन्होंने मेरी मदद की है, हमेशा मुझे समझाया है, बहुत हेल्प की है. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. सेट पे सर ने एक चीज़ बहुत इन्जॉय की है, वो है उनका मुस्टैश लगाना और निकालना. आई गेस एक पॉइंट पे सर बहुत इरिटेट भी हो गए थे उस चीज़ से, बट यार इट वाज फन. मैं चाहूँगी अगर आप 2 लाइन गुनगुना दे आपकी फेवरेट सॉन्ग की, तो हम सब के लिए वो सोने पे सुहागा टाइप्स हो जाएगा. एक्टर को सब कुछ वो करना पड़ता है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन उसको क्रिएट करना पड़ता है और विश्वास दिलाना पड़ता है कि दिस इज ट्रू. एक्चुअली आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इफ आई एम क्राइंग, सो यू हैव टू बिलीव इट, नो. सो आई हैव टू रियली मेक श्योर ऑफ दैट. You have to make your viewers cry with your eyes. हाँ, and you usually do that. चलो मैं एक आध लाइन कोशिश करता हूँ. तो ये जो गाना है किशोर दा का है, और इसमें जो एक्टर थे वो मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं. मनोज कुमार साहब के बेटे हैं कुणाल गोस्वामी, उनके ऊपर ये गाना था, उनकी पहली फिल्म. नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए. Very nice. थैंक यू. किसने बुझाई है आपके दिल की प्यास? अब दिल की प्यास तो कभी बुझने वाली. एक ही शख्स है जिन्होंने आपके दिल की प्यास बुझाई होगी. I had this feeling, I don't know why. You knew. No, I didn't know. He knew. I swear. You knew. Come Okay, guys, that is my wife, Mona. I think everybody knows. Hi. The leading lady of his life. I didn't think of anything. मुझे लगा Please ऐसे. don't tell us, है ना? अरे I swear. पता था तो हाँ मुझे लग रहा है न्यू. बिल्कुल भी नहीं पता. राहुल का फोन क्यों आया था आपको? भैया खाने के बोला लिए। नहीं, वो नेपाली है ना. भैया अगर थोड़ा टाइम है तो मैं खाना खा के आऊं, तो मैंने कहा खा ले बेटा जाके खा ले. He's बस इतना ही lying. पूछा. I swear. बहुत मुश्किल से मैंने इन्हें कन्विंस किया है कि आप शो I'm पर आ surprised जाइए. actually she doesn't come in on camera at all. She wanted me to do something else actually, तो उससे better ये था. हाँ, हाँ. Oh. तो she agreed. She asked me some questions which she wanted me to answer. I said Questions sorry. answer वो नहीं करूंगा. डिजिटली तो नहीं हो पाएगा, इन्होंने बोला. I said नहीं, उसके कोई जवाब ही नहीं है मेरे पास, क्या दूंगी मैं. What kind of questions were they, भाई? ऐसे कौन से सवाल थे? प्लीज, मतलब मैंने आपसे क्या पूछा था? बहुत सिंपल सवाल थे कि 29 साल Did जब you ask शादी. my boys also to come? नहीं. This is a ladies lounge, you know. अच्छा हाँ sorry. तो I can't call boys. इतना बढ़िया काम किया है मोना ने कि मतलब नहीं नहीं ऑस्कर भी ऐसा- कम पड़ जाएगा. ऐसा अभी गाना गा रहे थे आपके सुबह लिए. मतलब कोई हिंट ही नहीं था मेरे लिए सुबह. नहीं था वो गाना. आप ही के कोई लिए था. हिंट मतलब नो हिंट I एट ऑल. genuinely said when you said your back is hurting, I said don't go, मेरा भी कैंसिल होता फिर. That was the reason. I said मत जाओ. हाँ, because she said actually she said I said, सुबह in "Don't the go." morning He said I can't get up. His back was so my bad. back was very बोला bad. उन्होंने नजर वजर उतार के रखे हैं अपनी. तो बहुत ज्यादा बैक No, खराब थी तो I had a paracetamol in the morning. I'm so हाँ, grateful that you've come. मैं बोल रही थी मत जाओ. फिर मेरा She भी said- कैंसिल. जानो झाड़ने की उसमें थी हमारा मतलब है ना. Who's the boss? मोना बताएंगी. मोना सर I'm not the boss. और Not at all. Sudhanshu is the boss. Spill the tea. ये He wanted me to तुम answer इंटरव्यू एकदम. लेना चाहती है लड़वाना चाहती है मुझे पता. You want to get us in a fight? 29 साल शादी के बाद कोई अगर ऐसे लड़ दे तो फिर तो क्या फायदा. 29 साल का धीरे धीरे लड़ाइयाँ बढ़ती हैं. एक पॉइंट पे आके खत्म भी हो जाती है. करें नहीं हाँ वो पॉइंट अभी पहुंचा नहीं है कि हाँ. खत्म ही हो जाए बिल्कुल. 29 साल हो जाते हैं शादी को.
तो उसके बाद पंजाबी में केमिस्ट्री ज्यादा रहती है, फिजिक्स ज्यादा रहती है. When you are living with somebody, right? So you know that person so well, then you forget about the physical and you know all that kind of attraction. No, it's not there. It's just. I the think family, what you know? happens is, no, over a period of time, especially after your kids are born, when they start to grow up, the whole dynamics change, Exactly. right? Your entire focus is on the kids. You start living for them, you know, and you start doing things for them. Like, as a father, I would say, I have to provide for my family, for my kids, my wife. Her thing is that I have to look after my kids, you know. So that is what happens after the kids are born. The priorities completely change. Normally, हमारे घर में जो बातचीत चलती है वो यही होती है कि either she is talking to her sister or mother. The other conversation that there is on the phone is about either the doggies, कि इसका आज ये है, उसका वो है, और The bird. अभी the new edition is the bird. तो अभी उसकी हम लोग we are planning to get reading done. Oh. Yeah, so you have bird whisperers also who talk to them, communicate, and then they'll tell you what the bird is saying, you know. आपका क्या रिएक्शन था फर्स्ट टाइम जब आपने मुझे बहुत गुस्सा आया था फर्स्ट टाइम मिलकर because he came to fight with me. I was working in a modeling agency in Delhi and he had modeled. I was on leave or something. I think 4-5 days. पीछे में he had done a show with my agency. शो करके पेमेंट भी ले लिया था, चेक भी फटाफट लेके पूरा इन कैश करके फिनिश भी कर दिया वो चेक. Then he probably realized कि अरे मुझे वहाँ से तो पैसे नहीं आए हैं. So he decided, he called. So I picked up and he said, I haven't been paid. I said, no, you've been paid. I checked up this thing. I hadn't met him. He said, no, I haven't been. So he started fighting, saying, no, I know I have not been paid. So I had the slip in his signature the, ki receipt thi, ki liye hue hain. So I was very confident. So I said, you can come and see. Yes, I'm coming to see. फिर थोड़ा embarrassment हुआ इनको कि ले चुका हूँ पेमेंट में. और ये लड़ाई प्यार में कैसे बदली? नहीं रुको, उससे पहले गर्लफ्रेंड भी थी, एक और स्टोरी है वो. तनु हाँ, या वन गर्लफ्रेंड ओनली. मतलब तो गर्लफ्रेंड भी क्या मतलब, गर्लफ्रेंड्स की बात करें. ऐसा कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, बट हाँ, शी वाज द ओनली पर्सन In your life. that time who I knew in Delhi, yeah. And I was very young, yeah, very very young that time. तो मेरे लिए तो anybody who's you know around was that time a blessing, because living alone is was a big deal for me, you know. I mean, I could do things alone. Obviously, you were new to the city. But coming back to some place where I would be absolutely alone, तो मुझे लगता था कि यार कैसे होगा. तो मेरा एक फ्रेंड था, ललित मोहन तिवारी उसका नाम था. बचपन मतलब he was with me since 3rd standard. So he came along with me. And because he wanted to do some things and stuff, so he came along with me, and then after some time, थोड़ा time निकल गया, तो then he moved out and all of that. I think somewhere along the way, while I was doing fashion shows, because I started my career with Rohit Bal, Yeah. and he was like a mentor to me, you know, and तो वो निफ्ट में हम लोग बहुत काम करते थे. निफ्ट में बहुत सारे रिहर्सल्स भी वहाँ पे होती थी निफ्ट में अक्सर, because the premise was such. तो वहीं पे आई थिंक आई हैड तनु से भी वहीं मुलाकात हुई थी, एंड वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स, कि खाना पीना साथ में, घूमने फिरने साथ में जा रहे हैं वो सब, एंड दैट्स इट. एंड आई थिंक आफ्टर सम टाइम ओनली आई हैड मेट मोना. And how did you decide कि शादी तो मुझे इस लड़की से करनी है? व्हेन यू आर वेरी यंग, तो उसमें एडवांटेज ये रहता है कि आपकी सोच बहुत ज्यादा करप्ट नहीं होती है. यू अंडरस्टैंड? आप बहुत ज्यादा डिसर्निंग नहीं होते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोज कॉन्स और ये और वो तमाम चीजें नहीं सोचते. तो आई थिंक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्योरिटी इन थॉट्स एट दैट टाइम, बिकॉज आफ्टर यू क्रॉस्ड अ सर्टेन एज, फिर आप क्या होता है, सामने वाले को बहुत ज्यादा स्कैन करते हो, एक्सरे करते हो, देखते हो कि यार ये इसकी आदत मुझे समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, नहीं आ रही. बिकॉज इफ यू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ स्पेस, यू कैन नेवर एवर बी एबल टू, यू कांट लिव विद एनीबॉडी, बिकॉज two people can never be the same, you know, never be the same. आपके एक दूसरे के साथ फ्रिक्शंस, लड़ाइयाँ, डिसअपॉइंटमेंट्स, ये वो तमाम चीजें वो होती ही रहेंगी, और ये समझना बहुत जरूरी कि वो सबसे ज्यादा नॉर्मल चीज है लाइफ में. मैरिज इज नॉट अबाउट कि यार मेरा अपना कितना मेल खाता है, किसी का मेल नहीं खा सकता है लाइफ.
Marriage is about adjusting Yeah, it is. towards each other and with each other's shortcomings. That is what marriage is all about. अगर आप adjustment नहीं कर सकते life में, if you can't adjust to some situation or circumstance or a person, then you can never be married or married for too long because तकलीफें आती हैं. You know, then frictions happen. तूने ऐसा किया, तूने ये गलत किया, तूने वो गलत किया, फिर वो एक दूसरे को उछलता रहता है. तो सुधांशु ज्यादा एडजस्टिंग है या मोना आप? We both, यार. I'll not say Equal? कि हाँ. I'll not say कि you know there's so many things about me which he doesn't like, but he is adjusting to it. Same with me also. It has to be equal, ना? It can't be that one person is more and फिर नहीं होता. That balance has to be there. Any habit that you don't like about him and you want immediately ये वाला him एक to सवाल, change? ये सवाल था था उसमें. एक, which I said कि मेरे पास कोई Scripted है. जवाब नहीं. Scripted है. I'm saying any habit that you in your mind feel that I could change. He's taking my seat now. not the hot seat. हो गया, he's Not telling the you. hot. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. I'm just trying to explain to her better कि वो जवाब मैं भी जानना चाहता हूँ ये बात. प्लीज बताइए हमको. फिर तुम चेंज कर लोगे? हाँ? चेंज कर लोगे? नहीं फिर गाड़ी में बात करें. कोई फायदा नहीं हम बोलने का साथ में फिर. जाने नहीं देंगे, फिक्र मत कीजिए. घर में बात कीजिएगा जाके. चलिए. मैं गाड़ी में साथ में वैसे भी नहीं जा रही हूँ उनके. सुधांशु को बहुत आदत है कि ये सारे स्विचेस ऑन कर देता है लाइट के. द लाइट्स आर ऑन, आंख खुलते और फिर एकदम आई डोंट लाइक टू गेट अप, एकदम से उठ के मेरे को ब्राइटनेस नहीं पसंद है. फिर सुधांशु स्विच ऑफ करके भी नहीं जाते हैं. ओह, बिजली का बिल आता ही रहता हाँ, है. हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे वाला होता है कि वो एसी भी बंद करना भूल जाते हैं. कहीं बाहर निकल गए, हमारे रूम को शाम तक एसी ऑन है. So similar both of us are. I am like that. मैं घर के सारे एसी चला के लॉक करके चली जाती हूँ. तो फिर शाम सुधांशु को का याद आता बस है. चले, अगर अकेले रह रहे हैं तो सुधांशु भी ये कर. और फिर जब मैं बिल देखती हूँ 20,000 25 नहीं, सुधांशु को बिल देख के भी कुछ नहीं हार्ट अटैक होता है. अमीर बहुत है ना. नहीं बिल से अच्छा नहीं कोई बात नहीं. हाँ, वो तो आएगा ही बिल. वो हम कम पैसे वालों से पूछिए. electricity. हाँ. चुप रहो. गरीबी छा रही है इतनी. Look at the producer talking like this. She likes lesser lights. So I have this thing for brightness. I like brightness. दिन भर लाइट ऑन Okay. ही रहती है. When I was explaining to you about Nainital, हाँ हाँ हाँ. remember? हाँ. The light Yeah. and the reflection, that is my happy picture. Okay? मुझे darkness नहीं पसंद है. बट देखो इतने टाइम से तभी भी हम साथ में रह रहे हैं ना. अब उनको पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, लेकिन स्टिल Yes. we are sharing a bedroom. And strangely, both my boys are also like that only. Oh. like what? Like they like to sit in dim light. हाँ, like me. हाँ. So odd one out is him. So I am the only odd I one was out. getting shocked. He was saying हाँ, boys कि are- like me. And his mom is also like that. She doesn't like lights. उनको भी चाहिए कि अंधेरे में कम करो, लाइट नहीं चाहिए इतनी. पता नहीं इन्होंने कहाँ से ये हैबिट आ गई है. मैं आने ही वाली थी उस पे कि बचपन में कितनी डांट पिटती थी इस बात को लेके. My mom used to scold me like anything for switching on the light. My mother also used to scold me for that. कि hi Rabba, any light? कहना उजाला काला क्या है? बंद करो. हाँ हाँ. मेरे घर पे सिचुएशन इज कम्प्लीटली ऑपोजिट. आई एम द वन हु लाइक्स द लाइट्स ऑन एंड ही इज द वन हु लाइक क्यों सुबह उठते से लाइट क्यों पहले चालू करनी है? Correct. And I have 2 dogs. I don't have kids, but the 2 dogs are also like Ah, in the so they're also morning. So now we've come to a middle ground when I'm like, Ram, मैं लाइट चालू कर रही हूँ. राम. And then he'll be like, हाँ, okay. So ये कितने अच्छे से बोल के she does कि मैं लाइट चालू कर रही हूँ. राम में लाइट चालू कर रही हूँ. अरे चालू के बाद हुआ है. You are not even there in the room. Who should I tell? What rubbish. You should call her तुम्हारे ना. को देख के बोलूंगा. अच्छा मैं लाइट जला रहा हूँ भैया. ऐसा कॉल थोड़ी करो, होता है. मैसेज करो. और एसी फैन ऑन करके मैं भी भूल जाती हूँ. भाई साहब, ये But लड़की फिर- एसी ऑन करके भूल जाती फिर है. बिल मैं नहीं देख रही हूँ, बिल वो देख रहा है. So फर्क नहीं पड़ता मुझे. एसी ऑन मैं करती हूँ. एसी की तेसी उसकी हो जाती है. तो हमारे साथ जैन की माँ है, जी. तो जो ईदा. आपकी बहुत बड़ी फैन रही है. it's a dream come true for me because I never thought that I would see Sudhanshu today. And it's all because of Janice and her friends, Namita. So I really thank a lot for them. And I'm happy of all your Honor is mine. movies, like serious acting, you know, in that Khiladi, I think. खिलाड़ी 420. Yes. That was my first film, you know. First movie, yes. I My- still my like that launch. serious acting of yours. Yeah. Thank you so much. Thank you. Really Yeah, thank you so good. much. Thanks. What is your take like on nowadays generation girls? They mostly go for older men, or they don't go for the younger guys you see because they look for more maturity. Yeah, I think it's a personal thing. Not I know girls. My boys are very young, so I know their girlfriends, and
they go for their age only. Girlfriends मतलब? ये तो मुझे भी नहीं पता था. Girls and friends, yeah. Oh, girls who are friends. Yeah, obviously, no. Girl and friends. I got a shock. मैंने कहा यार मुझे भी नहीं पता. तो girlfriends हुई ना, जो girls. हाँ. ये देखो इनको शौक लग रहा है, बताओ. अरे obviously you said girlfriends. मैंने कहा है मुझे नहीं पता. नहीं, दोनों लड़के पूरा दिन घर में रहते, कहाँ है, कौन? अरे भाई, जो आजकल friends social media भी हैं, है. सुधांशु, हाँ, friends है. the friends that they have, जो girls हैं उसमें, I meant that. आज बहुत सारा मटेरियल है They're घर पे not बात like करने that. के लिए ना आपके. नहीं, कुछ नहीं. नहीं, अभी निर्वाण को तो रास्ते में से फोन कर दो. ओफो. बेचारा, ऐसा कुछ भी नहीं है, okay? So, yeah, I think it's a personal thing. Yeah, of course. I mean, don't you think not all of them are like that? No, it's a personal thing. It's their choice, actually. तो आप पे कौन गया है दोनों में से? Nirvan, the older one. Okay. And the younger one is a lot like me. लाइट्स ऑन छोड़ देता वो भी. नहीं, वो लाइट्स ऑन नहीं हाँ, छोड़ता. उसको भी एब्सेंट माइंडेड की प्रॉब्लम है. वो हाँ, लाइट नहीं, वो ऑन छोड़ देगा, but it's not like he enjoys very bright or very dark. And हाँ, he is okay. neutral. Yeah. But he's a very balanced guy. वो इतना balanced है कि I get surprised. निर्वाण, विवान, Vivan, the younger one. Who is the one who asked कि वही नमिता है ना जो हमारे घर पे आई थी और That's Nirvan. हाँ, जिनको Oh, you knew? डॉगीज पसंद नहीं थे. No, Nirvan remembered because she came last time and she said Chai that she's scared of Dogs. So Nirvan said she's the same one, no? He remembered that. I Oh, said, Nirvan is very sensitive about that. उनको याद रह जाता है. हाँ, तो मैंने बोला मुझे कि तो इतना किसने प्यार हमारे हो गया है कुत्तों को डॉग से, पसंद मैंने किया, खुद किसने पाल नहीं लिया है. किया. वो दरवाजे पे बोर्ड लगाने वाला था एक क्या? कि हमारे लिए कि for your friends कि if you don't like Dogs don't come to our house. You are not welcome. So I mean, I can't debate with them because they are very possessive about our doggies. Jack and Pepper. Yeah, Jack and Pepper. I am also very possessive, but they are obsessive possessive. मतलब they उनके लिए तो बस सब कुछ उन्हीं में जिंदगी है वो. पूरी तरह से. तू आशिकी है, गाते होंगे. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से. You should see them. Like normal visual is Nirvan is laying in the sofa like that, with Mr. Jack also laying in a sofa on him like that, and you know, with all the four legs up in the air and enjoying and chilling basically. Minus a part of cigarette your in the family, mouth, no? बाकी सब कुछ है वो इतना chill कर रहे होते हैं. How do you find time for yourself as a couple? हाँ, that's my question, yeah. Netflix देखते हैं बैठ के. देखा ही होगा पूरा कंटेंट छान रखा है मैंने कोविड. हमारा इतना कमाल का अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में कि मैं इसको जाके बोलता हूँ कि आज क्या देखें नेटफ्लिक्स पे. तो शी विल से दिस न्यू सीरीज दैट हैज कम. हाँ, वो सारा मेरा काम होता है कि और आपको भी अच्छी लगती है. Watch that. ढूंढ के सब फिर निकालने होते हैं. Watch that. She'll tell me watch that, and I'll say कि चलो तुम भी. तो she says नहीं, मैं already ऑलरेडी देख watched चुकी it. मैं हूँ. फिर से तो she's already watched everything, and then she's telling me कि ये देखो वो देखो. मनीषा, आप मैरिड हैं? Single. आप सिंगल? Single. ओफो. Like you only na happy single. You're not single, na? She teaches Mandarin Oh wow. in ABM आर्य विद्या मंदिर. Oh nice. And she was the most excited for meeting Sudhanshu. See, she still is. When you all perform as a band on stage and when you all forget lyrics and how do you all cover up and what happens? अगर कभी लिरिक्स भूलते हैं या भूलने वाले हैं या ऐसा लग रहा है कि यार मुझे याद नहीं आ रही, तो दूसरे को इशारा करके ऐसे आंख मार देते हैं कर ना कर, तो वो कवर अप कर लेते हैं, है ना. और कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं एक्साइटमेंट में आई हैव गॉटन डाउन इनटू द क्राउड, यू नो, और मैं भूल गया हूँ कि मेरी लाइन आने वाली है. मैं उधर लोगों को एंगेज करने में लगा हूँ और वो लड़कों को समझ में आ चुका है कि ये अभी गजनी हो गया, इसको याद नहीं आएगा, तो वो पहले से रेडी हो जाते हैं और वो फिर वो कवर अप कर लेते हैं मेरे. So And any fun encounters with fans, like anything which you'll remember, something innumerable, crazy? yeah, innumerable. So many of them. Even as an actor, I've had so many of them, over a period of years. फन भी हैं, कुछ थोड़े से डरावने भी हैं, कुछ थोड़े से विचलित करने वाले भी हैं, कुछ विचलित कौन से और डरावने कौन से हैं? डरावने तो होते हैं. There's Fans? obsessive Fans, no? हाँ. Obsessive fans. When he was earlier with the Band of Boys, abhi not again when he's joined. Earlier to I've had, and that time my son was just born. He was like a baby. I've had fans reach up to my home, yaar. Which That's is, so scary. Yeah, that's very scary. Yeah. Then we moved another तब तो building. social वहाँ media पे भी तो नहीं था. कोई पंजाब से बेचारा एक लड़का था who used to come and stand outside the building because the guards wouldn't let him in. And no, but that also we got to know about 3.5 months later.
that he had been coming He there was and standing outside the gate poor chap, for over it was 3.5 months. He came all the way from Punjab. Punjab. And then he had made some we still have it. Usne Yeah, wo yeah. jo No, tumhara he basically he was there every day for 3.5 months, and the guard came and told me, I said, यार तुम लोग को बताना चाहिए था, रोज आके खड़ा होता है. So I called him. You being kind. to Yeah, everyone. I called him, I met him, I hugged him. He went down and he met him and all. He saw me, started howling, he fell on my feet and then he was not leaving it. तो मुझे बहुत उसने पूरा एक दुख भी हुआ. collage इनकी films का सब दुख भी हुआ. shows का he was a fan from the Yeah, Shine, so he na, had वो cutouts. Yeah, so he had cutouts of all my work. and he had sent some money to No, him. that is He later. said- That is later. So after I met him and hugged him and all of that, and you know all that happened, he went away peacefully. And I think उसके 2 या 3 महीने बाद again, the security guard came with a लिफाफा. एक लिफाफा उसने बोला कि सर वो आपको दे के गया है कोई, आपके लिए नाम के लिए छोड़ के गया है. तो मैंने खोला उसमें, तो उसमें एक लेटर था और कुछ कैश था. मतलब some 1,000, 1,500. Whatever It's it been was. 10, 11 years back now. तो हाँ. है ना, ओबरॉय में हुआ था ये. हाँ, yeah, around that. Around, yeah. कितना शार्प मेमोरी. हाँ, हाँ. आपसे भी ज्यादा. हाँ, हाँ. आप अपनी लाइन नहीं, I remember. किससे नहीं भूलती हैं. नहीं, देखिए. I remember it. Because those incidents are very, they've touched your heart, so you can't forget, you know, when... I know, मैं उनको फुटेज दे रही थी ज्यादा. हाँ. टीवी है ना. हाँ, कभी तो कह दो हाँ मतलब है ना. हाँ. मुझे भी याद था. Taking everything. चलो anyway. चलो. अच्छा. मेरे लिए टैक्सी मंगा देना. नीचे तैयार है टैक्सी. आप गाड़ी ले जाइएगा. तो उसमें लेटर में उसने लिखा हुआ था कि सर मेरा जो भी मेरा सपना था आपसे मिलने का, और ये वो आपसे मिलके वो सपना सच हुआ, ऐसा हुआ है. तो उसमें अपना इमोशनल उसने जो भी लिखा था वो सब लिखा था, और बोला कि आपसे मिलने के बाद मैंने एक जॉब की है, और आज मुझे मेरी जॉब की पहली सैलरी मिली है, और वो सैलरी मैं आपको डेडिकेट करना है. So that is, these are the kind of things that they stay with you, you know. And then there are incidents where you come to your door and there is one carton lying there. Oh God. And That's very scary. and that is scary, you know. खोले कि नहीं. But anyway, so that happened, and we got to know that it was a person from our building only. He was stalking you. Stalking. She had and a husband, kid, everything, and she moved there on rent. but stalking me like really crazy stalking, you know. And what happened was, I realized later, every time I would go to the gym, तो उन्होंने वहीं पे in a few इसलिए कर minutes लिया I would होगा. see her in the gym also. And then over a period of time, as I realized that it's the same person who's been stalking me everywhere, it's the How same did you person. get to know? पता चल गया था कैसे, Facebook के थ्रू या कहीं से पता चल गया था. We put 2 and 2 together and we realized it was her. And then I asked the trainer, I said, तुम लोग inform She करते started हो? stalking my younger one. Yeah, that's when we got very scared because he was just 3 or 4 and he used to play So down. what she niche. did was she started calling She started stalking the him. security at the gym. कि जब भी वो आए मुझे inform कर देना. उफ बाबा. Because she was very obsessive. So she was in love with you. I don't know. No, that's not. Obviously, That's no. yeah, That's must be that. That is not love. That is obsession. Love is not about stalking somebody and आप उसकी जान ले लो, ऐसा थोड़ी होता है. जान थोड़ी ना लेनी होगी उनको. हाँ, नहीं, जो भी है, almost ले ली थी ना. डरा के. हाँ. कोई आपको भी डराने कोई वाला कमजोर पैदा दिल हुआ वाला है हो, जिंदगी में. कोई कमजोर दिल वाला हो तो वो डर ही जाएगा ना. हो सकता है आप उसको कमजोर दिल के नहीं है हार्ट मगर. अटैक आ जाए देख के कि यार मेरे घर के आगे कोई कार्टन छोड़ के गया है, कल को कोई बम छोड़ जाए, क्या पता. Gift था उसमें, लेकिन हमने रिटर्न कर दिया था. हमने बोला नहीं चाहिए. We called the guard and we said please send it back and don't. दिल मेरा बोले बूम बूम. कार्टन में से कुछ फट ही जाता तो. सुधांशु को गुस्सा कब कब आता है घर पे? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा कब आता है? ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन आपको पता होगा इनका. सुधांशु के एक आध ट्रिगर पॉइंट्स हैं जब गुस्सा आता है, बहुत भयंकर वाला. जैसे एक उनका वो कुछ पूजा पाठ वाला है, उसमें आ जाता है इनको जब कुछ उसमें गड़बड़ होती है. वैसे कम ही आता है. सुधांशु इतना ज्यादा नहीं वो करते. सच्ची बोल रही हूँ. कवरिंग अप. I swear it. Ask No, him. she's right. आता है तो बहुत भयंकर वाला आता है. But Otherwise, I'm mostly very patient. he doesn't talk only. सुधांशु चुपचाप रहते हैं घर पे. अपने बाहर वालों से बात करते हैं, घर वालों से इतने कॉन्वर्सेशंस नहीं होती हैं इनकी. I'm the one. He talks मतलब
you know, बाहर ज्यादा और घर पे कम है। तो हम चुप, घर पे सुधांशु को हिलाना पड़ता है, सुधांशु सुना बस लाइट्स ऑन करते रहते। सुना, लाइट तो ऑन ही रहेगी, वो तो अभी रीजन दे दिया, वो अभी भी बंद नहीं होने वाली है। तो देन से हाँ क्या बोला था क्या, तो फिर से रिमाइंड कराना पड़ता है कि ये बोला था, हाँ सुना, मैंने सुना, मैं सब चीज सुन लेता हूं। आई थिंक आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस टू वन ऑफ माय बॉयज, जो जहाँ पूजा आप करते हैं ना, वो बहुत नॉट जस्ट दैट, अदर थिंग्स। हाँ मतलब एनीथिंग रिलेटेड, बट इट्स अ वेरी जैसे पूजा पाठ के टाइम पे मंत्र अगर मैं पढ़ रहा हूँ या माला कर रहा हूँ, और उस टाइम पे मुझे डिस्टर्बेंस नहीं पसंद है बिल्कुल भी। तो वो स्लाइट बिट आल्सो ना, इट जस्ट रैटल्स मी कंप्लीटली, यू नो। सो आई एम वेरी यूज्ड टू डूइंग इट इन पीस, यू नो। इफ यू have heard stories about the mythical characters, or mythical means not mythical really. So ऋषि मुनि जब साधना करते तो उनका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट यही होता था कि साधना में भंग नहीं आना चाहिए कभी भी, because when you are trying to concentrate ना, उस वक्त, और मैं कंसंट्रेशन के साथ करता हूँ, मैं चाहे एक माला करूँ लेकिन मेरा कंसंट्रेशन बहुत डीप रहता है, which is very difficult for people to understand or anybody to understand. It's the depth, the profundity of my connection at that moment is very strong. इसलिए कई दिन मैं अगर पूजा नहीं भी करूं मुझे टेंशन नहीं रहता, बिकॉज मुझे मालूम है, जब किसी ने सवाल पूछा तो मैंने बोला था कि आई एम इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन और आई एम मेडिटेटिव ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो अगर मैं पूजा पाठ नहीं भी कर रहा हूँ, कि मैं मंदिर के आगे नहीं खड़ा हूँ, तो ये मतलब नहीं कि आई एम एक्सट्रीमली कनेक्टेड 24/7। मेरा बहुत प्रोफाउंड कनेक्ट रहता है। सो स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग जाप, जैसे उज्जैन में एक मंदिर है विक्रांत भैरव, जहां मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जाप करना, बिकॉज वो शमशान है, यू नो। सो देयर इज अ विक्रांत भैरव मंदिर देयर, एंड व्हेन यू सिट देयर इट इज ग्राउंड जीरो, यू नो, इट्स द मोस्ट पीसफुल पिन ड्रॉप साइलेंस। तो वहां पे साधना करना या माला जपना इज द मोस्ट एनलाइटनिंग, मोस्ट एनलाइटनिंग। तो इसलिए मुझे वो मेरा एक थोड़ा सा वो कोर इशू है, दैट्स ऑल। इतनी सारी बातें मैंने पूछी हैं, अब ये भी बता दो कि सबसे अच्छी बात क्या है इनकी। बहुत सी बातें हैं सुधांशु की, सुधांशु ऐसे अच्छी बात है। हाँ बहुत सारी हैं। सुधांशु इज वेरी काम, एंड या काम इन द सेंस कि हर चीज का सुधांशु के पास सोल्यूशन होता है, कुछ भी बोलो तो ही विल टेल यू। he doesn't get hyper about anything, which is a good thing. We need one person like that in the house because I'm like seriously, वो मेरा पैनिक बटन बहुत जल्दी दबता है, बिल्कुल मेरी तरह, है ना। हाँ, बट आई थिंक सुबह भी आगे यहाँ पे बहुत पैनिक हो रही थी। हाँ, बट सुधांशु इज नॉट लाइक दैट, ही इज काम। कुछ भी हो, हर चीज का एवरीथिंग इज फाइन। एग्जांपल भी दिया सेट पे आने के बाद, when everything was messed, he was being so polite and kind to us that yes, we are ready, I have time, don't worry. मन में चाहे कुछ भी कह रहे हो, he has a lot of patience and all that. That's the best thing I like about him, कि we know if I'm panicking, I know that, you know, कुछ भी जैसे especially now तो I just think कि my dogs are like, you know, बोल नहीं पाते हैं, तो कुछ भी उनको होता है, बीमार होते हैं and all that. My son and me, we like panic. So the younger one and him, they both are the calm ones. जो सबसे छोटा है वो भी एकदम everything is fine, don't worry. Everything, he's like that. He's like, अरे मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं है ना, तो फिर वो कोई ऐसे बोल दे ना, तो फिर you feel a little this thing. There's nothing. I'm telling you, there's nothing. अपना भी कुछ ऐसे basically आजकल, you know, you're scared of all these health scares and everything only. So everything is fine. कुछ भी और भी कुछ ऐसा हो, you know, कि यहाँ चाहिए, सुधांशु के साथ सब चीज आराम से हो जाती है। Words are energy. If you say the right words, the right energy comes out. Exactly. If you're speaking negative, negativity will come out. There is. We forget that so many times when you're in that panic thing, then you forget. Even if your right? mind is filled with negative thoughts, you should just fight it out. That's the simplest way to put negativity away. अच्छा, this is for the first time you guys are coming on camera together First like time. this? Yeah. Really? I mean, I mean, for media and all, whenever I'm going for an event, so we are together. But it's never like an interview. We've never sat down and done an interview in our life. So you are the first one, Namita. Congratulations, very well done. कमाल कर दिया तुमने। तुमने वो अचीव किया है जो कोई नहीं अचीव कर पाया आज तक। ये मन में कुछ और चल रहा है, पक्का बता रही हूँ मैं आपको। नहीं। Such seriously, I mean it. Nobody has been able to achieve that. Mona को अगर Nobody has offered also. अरे so many people have said, Mona. देखो, Mona, I'll tell you how Mona is. बाहर अभी। फिर मैं I'll tell you how Mona is. Mona से कोई पूछा, मैम आप नहीं वो कोई बेचारा मुझे भी यही बोला था कि I can't come. मैंने बोला है कुछ मुंह से निकला उससे पहले ही नो, फ्लैट आउट नो। ये तो है। So thank you so much Mona for coming, giving your time.
and I hope you all have enjoyed. Yes. हाँ. Yes, and I will ये leave क्वेश्चन all of इनसे you होना चाहिए alone. था. I hope you have enjoyed. I've enjoyed. Coming. I've of course. और पहले गाना भी गा रहे थे आपके लिए जब आप मैं जा रही हूँ पीछे में गाने गवाओ और घर नहीं आए? आज I'm just बताना saying. कल आना. आराम से गाना वाना गा के सब कुछ करके आना. Whoever गा is के. बहुत ज्यादा आराम कर लिया आज. कप चाय में तुमने इनको बेचा है तो देखो बेचा है? कौन ले रहा कहाँ है. बेचा है मैंने? क्या कहाँ है तुम्हारा वो टैक्स. चाय तो घर पे बनी थी. हेलो चाय चाय तो तो घरे बनी थी. आज तो कॉफी. 1 cup what? कॉफी. तुमने क्या लिखा था 1 cup what? 1 कप कॉफी. कप ही था वो. आप उसको चाय लें कॉफी हाँ लें तो फ्रेश कप लाइन था में ना. लें. जो नहीं, जिसको अभी तो जो कुछ और पसंद तो सही बोला उन्होंने. जिसको जो पसंद है वो वाला चाय कॉफी जो भी. So now you're up for grabs. I'm up for grabs now. And when you started acting, Sudhanshu, मतलब of your earlier days I'm talking, when you just started and Ekta Kapoor launched you in a serial called Kanyadan भी आपने किया था, right? And that time you were different? Not just as an actor. I would say that you become what you are with your experiences in life. तो जब आप शुरू में जब मैंने काम किया था उस वक्त एज एन एक्टर में आई वुड नॉट से आई वाज बैड बिकॉज लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे. जैसे कन्यादान के टाइम पे किरण जी बहुत अप्रिशिएट करते थे. किरण खेर. And you have a very good camaraderie with Kiran ji, na? Yeah. I know. Very nice. Because she's also, she's a Punjabi and she's a Sikh and, we would talk in Punjabi all the Achha. time. Yeah, we still do. Whenever we meet, we only talk in Punjabi. And Mr. Kher, Anupam Kher, उन्होंने भी बहुत उस वक्त तारीफ की थी मेरी. तो I would like to believe that I was doing a good job at that time. But I think जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता है इंसान और आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपको ना एज ए ह्यूमन बीइंग चेंज करते जाते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ हूँ ओवर सो मेनी ईयर्स. बिकॉज मैं एज ए ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ हूँ, आई थिंक आई हैव ऑल्सो इवॉल्व्ड एज एन एक्टर. Of course. Because when you start to understand the depth of life in every which way, whether it's understanding a person, understanding an emotion or a sentiment or anything or situation, circumstances, when you start to relate to everything on a much deeper level, I think you also become an actor at a much deeper level. There is a lot of profundity in how you think and you approach your acting or performance or line or no lines also, very evolved as an actor, when I'm in front of the camera. तो आप तब भी मतलब अभी भी आप अपने डोले उतने ही दिखाते हैं सेट पे जितने पहले दिखाते थे जाके? पहले मैं बहुत ज्यादा डोले दिखाता था. अभी कम कर दिया? अब मैं डोले नहीं दिखाता हूँ. देखिए मैंने नहीं बोला है वैसे. नहीं, मैं बोल जिसने रहा हूँ. बोला है हाँ. वो हम आपको दिखा देते हैं किन्होंने कहा है. हे भगवान. My first impression of Sudhanshu, well, I don't call him Sudhanshu, I call him Fuganshu. And he calls everybody Bacha, so he still calls me Bacha. Abhi bhi baat hoti hai to. I'd seen him the first time in a San Miguel ad, and he was fabulous, so handsome. And then we had the scene, the first confrontational scene when he comes and tells me about him. और मैं बहुत देर तक चुप रहती हूँ और अचानक उठकर बोलती हूँ कि I reject you. And the first impression was that, oh, he remembers all his lines. And he was expressive, yes. That stood out during the shoot of Kanyadan, his attributes. I think Fuganshu is a very, very funny guy. He would make me laugh a lot. And he sings very well. तो मैंने एक बार उसे बहुत तंग करती थी. ये गाना सुना क्योंकि मैं खुद तो गा नहीं सकती, तो इसलिए मैं उसको बोलती थी ये वाला गाना सुना. तो गली में आज चांद निकला वो गाना था. तो मैंने कहा वो गाना सुना बड़ा अच्छा लग रहा है, तू सुना ना. तो बड़े प्यार से उससे शुरू किया कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज हम लाइक दैट चांद निकला. For a second, I just thought, मुझे इंसान का. मैंने उसके 2-3 मुक्के भी मारे थे. ये जिन प्रोटीन इन सब का कॉन्सेप्ट मेरे लिए तो बहुत ही नया था.
तो ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट दैट एंड हमेशा क्या बोलते हैं ऐसे ऐसे अपने डोले दिखाता रहता था, बिकॉज ही वुड जब शूट पर आता था तो ऐसे स्लीवलेस वाले बनियान पहन कर आता था एंड ही वुड कीप शोइंग इट। और मैं थोड़ी सी हमेशा सी हेल्थी वेल्थी एंड नॉट वाइज रही हूँ, सो आई वुड बी लाइक ठीक है, इट्स ओके। मेरा भी वो फर्स्ट शो एज अ मेल लीड था और इट वाज आल्सो हिज फर्स्ट शो, तो हम लोग दोनों ही बेबी स्टेप्स ले रहे थे, ऑल्दो आई आल्सो डन सम वर्क और वो भी फिल्म्स करके आया था, सो एंड एड्स आल्सो। आई थिंक वी हेल्प्ड ईच अदर अ लॉट एंड वी हेल्ड ईच अदर ड्यूरिंग द शोज, ड्यूरिंग द शूट। एंड सिबल फुकाचू तो मेरे लिए वो गाना गाता जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तुम आए तो हवा में एक नशा है। मैं हर रोज एक बार ये गाना सुधांशु से कहती थी प्लीज गाओ, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख एंड आई लव दिस सॉन्ग। आई एम स्टिल अ बिग फैन ऑफ शाहरुख। Amazing, amazing. Oh, she was being very, very humble. Yeah, she's such a fine actor. She's such a fine artist, and she's a dancer. She does, classical dance, and she does shows. Even she was shooting at that time only. Yeah, no shows. She does live shows of dancing. I know. Yeah. इस वक्त भी बहुत busy थी. हाँ, I'm and sure. then she took out time and recorded this fight. Even Ba was very busy. She was wearing that shawl. साड़ी के ऊपर वो अपना सीन करने जा रही होंगी, and she changed her bindi also. Then she recorded. Very, very sweet. Yeah, this was wonderful. Thank you. Yeah, thank you. So sweet. Very, very nice. Okay, so this is for Jayati, as she said. Yes. तुम आए तो हवाओं में एक नशा है, तुम आए तो फिजाओं में रंग सा है, ये रंग सारे हैं बस तुम्हारे, और क्या और क्या और क्या। I love his voice भाई, मैं तो सारे इंस्टा के वो देख के रिपीट मोड पे देखती हूँ मैं जाके। All classic songs you sing ना, all my favorite। सारे पुराने वाले। तो क्लासिक्स में एक तो आपने गा दिया था, और कौन सा ऐसे कोई फेवरेट सॉन्ग राजेश खन्ना टाइप है जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो? एक मेरा फेवरेट गाँव जो मैं अक्सर गाता हूँ। क्या फेवरेट फिल्म? तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। माय गॉड, कितना अच्छा आवाज है। थैंक यू। ये मुझे तो नहीं, आपने उनको डेडिकेट किया होगा जो यहाँ थी थोड़ी देर पहले। कौन? मम्मा। देखो तुम्हारे मुंह से झूठ निकलते ही फट रहा है। ना आपने जूम करके चला दिया इसको, हर जगह तो देखना। आप में से कोई गाता है? मैं गाती हूँ बहुत सुरीला, बस आगे बे लगा दीजिए। So yes. तो there is a fan of yours, तो बहुत अच्छी सिंगर है, इंडियन आइडल 14 की कंटेस्टेंट भी नहीं है वो, तो आई वांट हर टू डू अ जैमिंग विद यू। और पता ना याद भी करके आई है, if I'm not wrong। अनन्या। हाय अनन्या। वेलकम। क्या गाने वाले हो? कौन सा गाना? वो नमिता जी बोल रही थी आपने मेरा कोई गाना। यस सर, आपका एक गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, गोरी। प्लीज आप अगर मेरे साथ 2 लाइन गुनगुना। मैं तो गाऊंगा, लेकिन मैं पहली बार सुनना चाहता हूँ ये गाना किसी और के मुंह से, सच में। I'll join you. ओके। हो चाहा तुझे मैं जहाँ से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। कोरस भी है। पालो तुझे तो पालो जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। हो याद है वो नदिया किनारे, पनिया भरन को आना, लहरों की हरकत पे गोरी,
हल्के से वो घबराना, नाजुक पैरों का तेरे एकदम से फिसल जाना, मेरी बाहों में तेरा गिरना, धीरे से शर्माना, चाह तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। वाह, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट ये मेरे लिए बहुत मजेदार चीज ये थी कि ये फीमेल वॉइस में पहली बार मैंने सुना एक्चुअली। नॉर्मली ऑल द बॉयज सिंग दिस, यू नो, Yes. बट अ फीमेल सिंगिंग दिस पहली बार, और वो भी इतना खूबसूरत आवाज, बहुत अच्छा गाती है। Thank you so much. Any one moment in your career that you felt proud of, but you did not say that publicly? ऐसे कई मोमेंट्स हो सकते हैं एक्चुअली जिसमें मुझे ऐसा लगा हो कि हाँ नहीं मैंने अच्छा किया यार, अच्छा किया, बट ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कि यार ये मैंने कमाल कर दिया। बट खुशी हुई है कि अगर कभी हमने स्टेज पे कुछ किया या जब हमने परफॉर्म किया, तो व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस, और जब आप गा रहे होते हो, तो उस वक्त जिस तरह से ऑडियंस रिएक्ट करती है ना, तो बड़ा मजा आता है। तो लगता है कि यार ये मजा आ रहा है ना। हाँ, उस टाइम शायद थोड़ा सा एक फ्लैशिंग थॉट आता होगा कि हाँ जो भी कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ मैं। बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, तो अच्छा कर रहा हूँ, ऑडियंस को बहुत मजा आ रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गिव एंड टेक काइंड ऑफ ए फीलिंग। उनको मजा आता है तो हमें भी मजा आता है, तो लगता है कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। ऐसे एक चीज अगर आपको सुधांशु मिल जाए डेट पे ले जाने के लिए, भूल जाइए ही टेकन एंड ऑल, तो कहाँ पे ले जाओगे? Will be the perfect. पर्सनल बीच, Yeah. गोवा, Private beach, private मॉलडीव्स? I was thinking somewhere in the middle of a desert. Kadi koi disturb na kare. थोड़ा विंटर टाइम में चलेंगे। गोवा। In middle of an island. मतलब जहाँ पे लोग हों या नहीं हों। No. बाली में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए बोला मैंने। I would like to go with him in a retreat. रिट्रीट ओके, जो इधर है मड आइलैंड में। पास में चला जाता मैं, कोई बात नहीं। I would like to go in a cafe because there are, today after knowing you, there are many things so I find so interesting about you, about the life lessons that I can, get from you. I think a candlelight, like maybe a dinner with just singing A-bop songs. अरे वाह। Be very happy with A-bop music. I love her focus. Fantastic. She's actually focusing I so love much, and I was actually looking at her. A-bop Very music, that's it. Great, fantastic. I love the idea. I love And the she's idea. blushing also. See, her face is red. है ना? Thank you. That is very nice. I hope to do that one वैसे day. आपको कहाँ डेट पे जाना पसंद है, वो तो बता दो। Which is that one place that you? नैनीताल तो है ही, उसके अलावा। See, I'm a mountain person. You know, if I were to ever think of something like this, or my idea, if I were to put it on screen also, I would do it on top of a mountain or a hill, you know. All right. Just a valley, a nice valley around, and greenery around, cold weather, and वो जो होते हैं ना, कैंप्स होते हैं, क्या बोलते हैं? ट्री हाउस। हाँ, ट्री हाउस भी बड़े अच्छे होते हैं ऐसे हाँ। डेटिंग के लिए। ट्री हाउस हो तो पता नहीं कीड़े मकोड़े ना आ जाए। क्लीन रख दे। Yeah, the tents, those tents, no, which you, camps. yeah. मैं तो इतनी छोटी हूँ कि मतलब आपके साथ डेट पे तो पता नहीं जा पाऊंगी। Recording studio. रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड मैं मतलब एक चीज मेरा सपना है कि आपके साथ ना स्टेज शेयर करूं। हाँ, अगली बैंड How ऑफ वॉइस sweet. के कॉन्सर्ट पे आप इन्हें बुला सकते हैं। हाँ। I have something for you. Hello, Sudhanshu sir. My name is Priya. Your all works you perform till date is my favorite. If I have to name one, it would be Vanraj Shah from Anupama. I want to ask you, आपका nickname बाशु कैसे पड़ा? How cutely she asked, no? हाँ। Bashu, is it right or not? हाँ, बाप रे, ये तो कमाल हो गया यार। So how? कमाल तो हो गया, जवाब पहली तो बात तो ना, चाहिए। मुझे तो मेरे दिमाग में सवाल ये है कि इनको कैसे पता चला मेरा निकनेम। That's what the question in my mind was. नाउ अब क्योंकि ये बात पब्लिक हो चुकी है कि मेरा निकनेम बाशु है, ये मेरी माँ ने रखा था मेरा नाम बाशु। आई थिंक शी यूज्ड टू रीड, पहले नॉवेल्स वगैरह पढ़ती थी,
तो एक नॉवल था, आई थिंक इट वाज रिटन बाय अ रशियन नॉवेलिस्ट. So this was supposedly a name, a Russian name, if I'm not wrong, or from somewhere around that. What does that mean? I have no idea, man. I have no idea. Bashu का मतलब मुझे नहीं पता, but she named me that at home. So that is that. That's a very cute name, no? It is, and incidentally, दुनिया में मैंने कहीं और ये nickname नहीं सुना है या नाम ही नहीं सुना है. But you'll be surprised. There was a Hindi feature film called क्या नाम था उस फिल्म का? कथा, yes. जिसमें फारूक शेख साहब. Yes, उसमें फारूक शेख साहब का नाम बाशु था. अच्छा, okay. I was like, कोई तो है दुनिया में. बाप रे, एक बाशु मिला, कोई तो मिला. एक बाशु. हाँ, तो it was quite surprising. But yeah, so that's where it came from. So मेरी माँ ने रखा था मेरा. आपने इतना अच्छा सीरियल किया है अनुपमा, तो हम एक गेम है छोटा सा जो आपको मतलब we'll give you something and you have to guess some of the masalas that we have. वो मसाला मत लेना, ये वाला. इलायची. उफ. इसमें कुछ है भी? तो कैसे? इतना थोड़ा चीटिंग रखी है हमने. Why can't I smell it? हाँ, इसीलिए इसमें स्मेल नहीं है बाबा. Because it's काली मिर्च और वो भी साबुत. दालचीनी. जब मैं मसाला चाय करने गई थी इनके घर पे, तो मैंने बोला एक ऐसा ट्रेट है पर्सनालिटी का जो आपके मसालों से डिफाइन होता है, तो ही सेड दालचीनी. लौंग. बड़ी विकृत चीज है यार ये. थोड़ी विकृत होती है ये, है ना? हाँ, वो जो उसका नाम नहीं पता है, वो जो ऐसा थोड़ा फूल टाइप का ही होता है. यस. मुझे 3 ऑप्शन बताओ. हिंदी में नाम नहीं है क्या? फेनुग्रीक. नहीं? एक तो आपने गलत चलो, गेस एक किया. गलत हो गया. But anything that you cook well. पहचान लिया, वही बहुत बड़ी बात है. पर सीखा तो होगा ना शो में. नहीं, कुछ नहीं यार, उसमें एक्टिंग करने के पैसे मिलते थे मेरे को. ओह वाह तरला जी, वाह कितना बढ़िया है. हाँ, कैसे बनाएंगी आप? मजा आ गया. मजाक कर रही हैं क्या? मैं ये तेल डाल दूं, मैं ये डाल दूं, मैं वो डाल दूं, बस वही चलता है. फिर हला. हाँ, फिर हला.